जय हिंद। इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 वृत्त, एक महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या है इसको आप लोग को सबसे पहले पढ़ा जाएगा। तो सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। यानी कि एक वृत्त खींचना है, ठीक है, उसका व्यास खींचना है और उस व्यास के वृत्त के ऊपर और वृत्त के नीचे ऐसे, ठीक है, वो दोनों क्या रेखा जो खींचते हो वो समांतर होती है। इसी को आपको सिद्ध करना है कि जैसा बता रहे हैं उसी हिसाब से आपको क्या करना है, आपको इसको हल कर लेना है। ठीक है, चलिए अब क्या लेंगे, अब एक वृत्त पहले बना लेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, एक वृत्त। चलिए हमने एक वृत्त बना लिया, इसका केंद्र क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे। ठीक है, ए वृत्त हो गया, यही वृत्त पे हमको काम करना है। अब मान लेंगे माना ए बी दिए गए वृत्त का व्यास है। क्या मानेंगे, माना ए बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, व्यास है। वृत्त का व्यास हम क्या मान लिए, ए बी। ठीक है, ए क्या है, ए आपका वृत्त का व्यास है, ए बी। हमने ए मान लिया वृत्त का व्यास, इतना काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लेंगे, दो स्पर्श रेखा खींचेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, यही व्यास है, इसके सिर पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसके सिर पर वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, ऐसे इसके भी सिर पर वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या समांतर होती, ये दोनों क्या समांतर होंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना, इसको कुछ मान लेंगे, माना इसको मान लेंगे हम यल और इसको यम। ठीक है, इसको मान लीजिए पी और एक क्यू रेखा है। ठीक है, तो माना यल यम और क्या लिखोगे, पी पी क्यू वृत्त के बिंदु बी और वृत्त के बिंदु बी और ए पर खींची गई स्पर्श रेखा है, ए पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लिख लीजिए, रेखाएं हैं। इतना काम कर लेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, इसका व्यास खींचेंगे, मान लेंगे माना व्यास ए बी है। अब एक इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे ऊपर नीचे, उसको मान लेंगे कि माना एल एम जो है, आप यहाँ पर एल के जगह कुछ भी मान सकते हैं, एल एम और पी क्यू। ठीक है, ये स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त पर, हो गया। चलिए अब क्या काम करेंगे, अब देखिए, अब लिखेंगे, अब देखेंगे ए बी जो, अब यहाँ से लिखेंगे चूंकि, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए बी वो लंब होगा, किस पर लंब होगा, पी क्यू पर। देखिए ए बी जो है किस पर लंब होगा, ए बी जो रेखा यानी कि ए वाली रेखा जो है ये लंब किस पर होगा, पी क्यू पे, ऐसे लटका हुआ है। देखिए एक ऐसे हो गया ऊपर वाला, ये ऐसे लटका हुआ है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी जो किस पर लंब है, यल यम पे, इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक लाइन ऐसे है और इस पर ऐसे मान लीजिए एक ऐसे है, पेन है, ठीक है, ये पेन है और इस पर क्या हुआ है, ऐसे एक लटकाया गया है, ऐसे एक लटकाया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी कि ये जो लेखा है इस वाले पे क्या है, लंब है। ठीक है, इसी को लिखा गया है। ठीक है, देखिए एक लाइन है, इस पर इसको मान लीजिए ए बी रेखा को ऐसे लटकाया गया है, तो ये क्या हो कहेंगे कि ये जो ए बी है इस वाले लाइन पर लंब है। इसी प्रकार से ये जो ए बी है पी क्यू पर क्या है, लंब है। एकदम क्लियर है, चलिए हो गया। अब लिखेंगे कोण पी ए बी, बताएंगे आप लोग कितना होगा, पी ए बी, यानी कि ए वाला कोण कितना होगा, तो हम वृत्त पर को भी वही भी त्रिज्या हो, स्पर्श रेखा हो, उस पर 90 डिग्री का कोण देखिए यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो कितना होगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार से कोण ए बी यम, ठीक है, ए बी यम, ए बी यम, ये भी यहाँ पर कितना बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना।
तो यहाँ पर भी क्या होगा, बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कोण पी ए बी बराबर होगा किसके, कोण ए बी एम। देखिए जब ये दोनों 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, एकदम क्लियर। जब दोनों 90 डिग्री है तो दोनों बराबर भी होंगे। अब लिखेंगे परंतु ये समांतर कोण है, परंतु ये क्या है, दोनों समांतर कोण है ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे जो पी क्यू होगा वो लंब होगा किस पे, परपेंडिकुलर होगा यल एम पे, यानी कि जो पी क्यू होगा वो समांतर किसके होगा, यल एम पे, यानी कि ये जो पी क्यू होगा ए से समांतर होगा। क्यों समांतर होगा, ये वाली रेखा इस पर समांतर क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोण जो है सेम है, इसीलिए क्या होगा, वो दोनों समांतर होगा। अतः लिखेंगे, अतः वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, समांतर होती है। तो किसी भी वृत्त के व्यास पर अगर स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो समांतर होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी वृत्त के व्यास पर यही व्यास होता है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा व्यास पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो ठीक है, तो वो क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगा। ठीक है, चलिए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए और पेपर में अच्छा नंबर लेकर आइए। ठीक है, चलिए।